हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल उत्तम मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बड़े बड़े वादे आपसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों लेके करते हैं कि मैं आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम दूंगा, आप टेबल पर जाएंगे तो आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और ये वादे करके आपको 20 दिन का क्लास दे करके लाखों ले लिया जाता है। जबकि होता ऐसा नहीं है, होता इसके विपरीत है। कभी आपको सपोर्ट के नाम पर कुछ मिल भी जाता है और कभी हो सकता है आपका फ़ोन नहीं रिसीव होता है। तो इन वही वादा मैं आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। कोई भी पैसे आपको मुझे नहीं देने हैं। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास दूंगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में वादा किया है। तो चाहे वो कंपनी कोई सी भी हो, चाहे वो CPU कोई सी भी हो, बूट सीक्वेंस कोई सी भी हो, हर कंपनी अपनी अलग अलग आईसीओ से अपने फ़ोन को असेंबल करती है, बनाती है। तो वो या तो 4G है, 5G है, 6G या 7G या 8G कुछ भी आ जाए, मैं आपको सारी वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, जो कि मैंने 4 वीडियो या 5 वीडियो दे रखा है। तो ये आपकी 5th क्लास है और आप अभी तो मेरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आ रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ऐसी ऐसी वीडियो आएगी जिसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। और स्कीमेटिक के नाम पर आप कई जगह जाते हैं, कई जगह पैसे खर्च करते हैं, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको समझ में नहीं आया। तो ये इन सारी परेशानियों को देखते हुए ही मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा, अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल्स बताऊंगा। तो आज आपकी 5th क्लास है वादे के अनुसार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ ड्राइंग करके मैंने रखा है और इस ड्राइंग की जो थ्योरी है वो हाई लेवल की है। मेरे बहुत सारे व्यूअर जो हैं, जो फ्रेशर हैं, उन्हें ये थ्योरी समझ में नहीं आएगी। उन्हें अगर ये थ्योरी समझना है या आपको किसी को इस थ्योरी को समझना है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस थ्योरी को डायरेक्टली समझ सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ी हाई लेवल की है। शायद ही कोई टीचर होंगे जिन्होंने YouTube पर इस थ्योरी को बताया होगा मोबाइल रिपेयरिंग की कंप्लीट कोर्स में। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो कराता है, जो करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। तो अगर डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम कुछ इस टाइप की आपको दिखाई देगी, जहाँ कैथोड डायोड की इस सिरे को कैथोड कहते हैं और इस वाली सिरे को एनोड कहते हैं। कैथोड वाली सिरा माइनस कहलाती है और एनोड वाली साइड प्लस कहलाती है। अगर लेग वाले डायोड की बात की जाए तो लेग वाले डायोड में जिधर पट्टी होगी वो माइनस होगी और अदर साइड वाली प्लस होगी। मोबाइल मदरबोर्ड की बात की जाए तो मोबाइल मदरबोर्ड में कुछ इस टाइप की डायोड आपको दिखाई देगी और डायोड में जिधर लाइनिंग होगी वो कैथोड माइनस होगी और ऑपोजिट साइड वाली प्लस होगी। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि दो सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का देती है, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो। आप देख पा रहे हो कि ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है। यहाँ पर भी सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो इस थ्योरी को समझते हुए हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डायोड दो सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। एक होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और एन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ समझने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि आप अगर मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे तो मैं अभी आपको फॉरवर्ड बायस बताने जा रहा हूँ, जिससे आगे आने वाली क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर अभी आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही परेशानी होगी। इस वजह से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें। ये फॉरवर्ड बायस की डायग्राम है, जिसे मैंने डायोड को फॉरवर्ड कंडीशन में कनेक्ट करके रखा है। अगर पी टाइप को प्लस से कनेक्ट किया जाए और एन टाइप को माइनस से कनेक्ट किया जाए तो ये फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। डायोड में एक होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दोनों के बीच में होता है डिप्लेशन लेयर। जब हम इसे
इस पी टाइप को प्लस से कनेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को धक्का देती है, और जब यहाँ एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये इसको धक्का देती है। इससे होता ये है कि ये प्लस और माइनस दोनों अलग अलग चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने के कारण ये जो डिप्लेशन लेयर चौड़ी है, यहाँ डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है, और डिप्लेशन लेयर कम होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने के कारण ये डायोड एज अ स्विच काम करता है और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट को फ्लो करवाता है। यहाँ पर दोनों डायग्राम फॉरवर्ड बायस में है। अब हम रिवर्स बायस को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिवर्स बायस में यहाँ दो डायग्राम को मैंने बना के रखा हुआ है, और रिवर्स बायस में आप देख पा रहे होंगे कि डायोड की पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट है और एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है। पिछली जो आपकी ड्राइंग थी उससे जस्ट ऑपोजिट। तो ये रिवर्स बायस की ड्राइंग है। रिवर्स बायस में आप देख पा रहे होंगे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नेगेटिव है जिसे प्लस से कनेक्ट किया हुआ है, और ये पॉजिटिव है, पी टाइप है, जिसे नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। चूँकि दोनों अलग अलग चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और यहाँ भी पी टाइप सेमीकंडक्टर इस नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने के कारण जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि ये जो पतली डिप्लेशन लेयर है ये चौड़ी हो जाएगी, और एज अ स्विच ये डायोड एज अ स्विच काम करेगा और करंट को इधर से इधर फ्लो नहीं करवाएगा। इस वजह से डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में ही करंट को फ्लो करवाता है, रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं करवाता है। फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब है पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, और रिवर्स बायस कहने का मतलब है पॉजिटिव में नेगेटिव का कनेक्शन और नेगेटिव में पॉजिटिव का कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एसी की जो अल्टरनेट करंट की जो डायग्राम व्यू होती है, अगर ग्राफिकली समझा जाए तो एसी करंट को हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, एक बार अप जाती है, एक बार डाउन जाती है, एक बार हाई जाती है, एक बार लो जाती है। तो इस ग्राफिक्स को समझते हुए हम आगे की क्लास को समझते हैं। डायोड का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और अगर इसे समझा जाए तो हम रेक्टिफिकेशन की मदद से समझ सकते हैं, जहां पर एक तो हाफ रेक्टिफिकेशन होता है और एक फुल ब्रिज रेक्टिफिकेशन होता है। तो हाफ रेक्टिफिकेशन में मैंने फेज लाइन को यहाँ डिनोट किया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे फेज लाइन में एक प्लस की फ्रीक्वेंसी है, एक माइनस की फ्रीक्वेंसी है। प्लस की फ्रीक्वेंसी के लिए, अपर फ्रीक्वेंसी के लिए ये डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस लगा हुआ है, तो ये प्लस की फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देगा, जबकि प्लस की फ्रीक्वेंसी को ये आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि प्लस की फ्रीक्वेंसी के लिए ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। और माइनस की फ्रीक्वेंसी के लिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तो ये माइनस वाली इलेक्ट्रॉन्स को, ब्लैक वाली इलेक्ट्रॉन्स को ये डायोड अपने अंदर से पास कराकर इधर अलग करेगा। इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ हाफ रेक्टिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, लेकिन ये प्योर डीसी करंट नहीं है। तो इसके लिए हम फुल रेक्टिफिकेशन को समझेंगे, ब्रिज्ड रेक्टिफिकेशन को। इस कंडीशन में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमने दो कनेक्शन लिया है, एक फेज लिया है, एक न्यूट्रल लिया है। और चूंकि आप घर के किसी भी अप्लायंस को प्लग देखकर नहीं लगाते होंगे, आप या तो ऐसे लगा देते हैं या तो उल्टा करके भी लगा देते हैं, और दोनों कंडीशन में आपका होम अप्लायंस वर्क करता है। इसका मतलब है कि एसी करंट में फेज और न्यूट्रल दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस ब्रिज रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए हमने 4 डायोड ले रखा है, और 4 डायोड को कि एक खास डिजाइनिंग में कनेक्ट करके रखा हुआ है। ऊपर वाले प्लस इलेक्ट्रॉन को है, और न्यूट्रल लाइन के प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, और दोनों ही डायोड प्लस वाले इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा, और ये भी डायोड इस प्लस वाले इलेक्ट्रॉन्स को पास करके यहाँ से आउट करेगा।
अगर हम बात करें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डायोड का माइनस अगर माइनस से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बायस में होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि डायोड का ये कैथोड माइनस इस माइनस कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। माइनस वाली इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉरवर्ड बायस में है, और इस कंडीशन में ये डायोड माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर अलग करेगा। सेम एज आप देख पा रहे हो कि ये डायोड इस माइनस इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, और ये डायोड भी इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर अलग करेगा। अब हाफ रेक्टिफिकेशन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक स्पेस बच जा रही है, यहाँ खाली जगह बच जा रही है, जबकि फुल रेक्टिफिकेशन में यहाँ कोई भी जगह नहीं बच रही है, क्योंकि जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को दो डायोड मिलकर अलग कर रहा है, उसके बाद जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसको भी ये दोनों डायोड मिलके अलग कर रहा है। अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आगे समझते हैं। हमारे मोबाइल मदरबोर्ड में एक जीनर डायोड होती है जो पैरेलली लगा हुआ रहता है, और जीनर डायोड की जो कैथोड होती है माइनस होती है वो प्लस से जुड़ी रहती है, और एनोड प्लस जो होती है वो माइनस से जुड़ी होती है। ये रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हुआ होता है। इसकी वजह ये है कि अगर 5 वोल्ट डीसी करंट की बजाय कोई भी एक्स्ट्रा वोल्टेज या एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी अगर इस लोड पर आने की कोशिश करेगा, तो उसे ये रिवर्स बायस में लगा हुआ जीनर डायोड अपने अंदर से बाईपास करके माइनस में मिक्स कर देगा, जिस वजह से हमारा लोड प्रोटेक्ट होगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मोबाइल में एक टीवीएस डायोड होता है जिसका नाम टीवीएस होता है। अगर हम टीवीएस डायोड को समझें तो टीवीएस डायोड को आप देख पा रहे हो कि मैंने एक ड्राइंग को बनाया है। इस ड्राइंग में मैंने टीवीएस डायोड को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। अगर 5 वोल्ट डीसी करंट के बजाय कोई भी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी स्पाइक यहाँ पर आएगी तो वो स्पाइक जो होगी उसके लिए ये ऊपर वाली डायोड फॉरवर्ड बायस होगी, और उस फ्रीक्वेंसी को ये डायोड बीच में यहाँ पर सेंटर पॉइंट में आके फंसा देगा, और इस सेंटर पॉइंट में फंसे एसी फ्रीक्वेंसी या फिर एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये नीचे वाली डायोड धीरे धीरे करके माइनस में बाईपास कर देगी, जिससे हमारा लोड प्रोटेक्ट रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि टीवीएस डायोड एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी या एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए एज अ डायरेक्ट स्विच का काम करता है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी या एक्स्ट्रा वोल्टेज को डायरेक्ट इधर जाने से रोकता है और अपने तरफ से बाईपास करके माइनस में मिक्स कर देता है। हमारे मोबाइल मदरबोर्ड में एक LED नाम का डायोड होता है। ये डायोड हमें रोशनी देने का काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस डायोड को मैंने 1.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, और कनेक्ट करने के बाद ये वर्क में आ जाता है। वर्क में आने के बाद ये हमारे लिए रोशनी जनरेट करता है। ये आपकी डायोड की क्लास थी। अगर आपको इससे ज़्यादा हायर लेवल की थ्योरी को समझना है कि कैसे प्योर सिलिकॉन को बोरॉन से मिक्स करके अशुद्ध बनाया जाता है जिससे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, और प्योर सिलिकॉन को फॉस्फोरस एटम से मिक्स किया जाता है जिससे एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, अगर आपको इन चीज़ों को समझना है, ज़्यादा डीप में समझना है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।